अस्सलामुअलैकुम। बारिश का हालिया सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। जहां पसनी में 94 मिलीमीटर की गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड हुई, वहीं पर थरपारकर के इलाकों में भी गैर मामूली बारिशें रिकॉर्ड की गईं। अभी भी इस सिलसिले के असरात मुल्क के मशरकी, शुमाल मशरकी और शुमाली इलाकों में बादलों की सूरत में मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला अपने को पहुंचेगा, नया सिलसिला पहुंचेगा, उससे बारिश की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के मशरकी हिस्से के साथ साथ मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों में गहरे बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सिंध काफ़ी काबिल ज़िक्र रहा है। सुबह 8 बजे तक रिकॉर्ड बारिश की मिकदार जो है उसमें सिंध, थरपारकर, नंगर पारकर के इलाकों में 19 मिलीमीटर, जबकि छाछरों में 8, डिपलो में 6, ढली में 5, इस्लामकोट में 2, मिट्टी में 6, हैदराबाद में 5, टंडो जाम में 2, छोर, खैरपुर और नवाबशाह में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि जनूबी पंजाब के मशरकी इलाके जो पाक बॉर्डर के साथ हैं, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो मुल्क के अक्सर जो जनूब मशरकी हिस्सा है पाकिस्तान का, वस्ती और जो शुमाली, शुमाल मशरकी इलाके इन इलाकों में अभी भी बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो निसफ मगरबी हिस्सा है, जनूब मगरबी हिस्सा, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध के इलाके काबिल ज़िक्र हैं, इन इलाकों में मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम अब आगे निकल रहा है तो ये बादल भी आगे ही चलते जाएंगे और इन इलाकों से मौसम आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाएगा। कल उम्मीद है कि मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अगर यहाँ पर मगरबी सिस्टम की बात की जाए तो एक मगरबी सिलसिले की टेल यहाँ पर तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान के इलाकों पर मौजूद है। इसका कोई ख़ास असर नहीं देखने को मिलेगा। अलबत्ता ये मगरबी निज़ाम मौजूद है, इसी के सबब से मुल्क के शुमाली, शुमाल मशरकी इलाके अभी बादलों की लपेट में हैं। कुछ मकामात पर हल्की फुल्की बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है, जबकि सर्कुलेशन अभी भी वस्ती भारत पर मौजूद है और ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों के दौरान यहीं पर ही घूमता फिरता रहेगा, जेट का असर यहीं रहेगा। तो भारत के इन वस्ती इलाकों में अगले 7 से 8 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं बारिश होती रहेगी। एंटी साइक्लोन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसने थोड़ा शुमाल मशरक़ की तरफ हरकत करनी है। हाई प्रेशर अभी फ़िलहाल यहीं पर विराजमान रहेगा। एक लो प्रेशर बहरे अरब में बना हुआ है, लेकिन यह समंदरी तूफ़ान बने ऐसी उम्मीद तो नहीं, लेकिन यह आगे बढ़ रहा है। सोमालिया के साहिल से ये टकराने की उम्मीद की जा सकती है कि ये लो प्रेशर ही हालत में आगे ही बढ़ेगा, इसके समुद्री तूफान बनने के इम्कानात नहीं है। एक मगरबी निज़ाम इराक, ईरान, सीरिया और आसपास के इलाकों को मुतासर कर रहा है। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि 29 नवंबर से पाकिस्तान में बारिशों का सबब बनेगा और शुमाली इलाकों में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान यहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किह है, जिसके बाद एक तगड़ी सर्दी की लहर पाकिस्तान के कई इलाकों को मुतासर करेगी और मुल्क के वस्ती और कुछ जनूबी इलाकों में, जिसमें सिंध के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में भी रिकॉर्ड होंगे, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे दर्जा हरारत रिकॉर्ड होंगे। और कराची का दर्जा हरारत भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है। हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी और इन हवाओं की वजह से सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। फिलहाल इन इलाकों में कोई खातर खा धुंध बने ऐसी उम्मीद नहीं है। टुकड़ियों की शक्ल में खुले इलाकों में धुंध सुबह के औकात में बन सकती है, ये एक मामूली अमल है, लेकिन यहाँ पर शदीद धुंध वसी पैमाने पर लंबी दौराने की बने ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर शुमाल मगरब की हवाएं, शुमाल मशरक़ की हवाएं जो है वो चलती रहेंगी। यहाँ पर इन हवाओं के सबब जो है वो नमी कम रहेगी, जिसके सबब इन इलाकों में धुंध की शिद्दत कम रह सकती है। अगर यहाँ पर अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मशरकी इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरकी इलाके और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बादल रहेंगे और कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें बहावल नगर, इसके अलावा बहावलपुर, सहीवाल, उकाड़ा, पाकपतन, लाहौर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी पड़ सकती है, किसी भारी बारिश का इम्कान नहीं है। इसके अलावा मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर आपको मौसम साफ़ ही दिखाई देगा। अभी तो फ़िलहाल जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बादल मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले
घंटों के दौरान ये बादल भी छटना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 29 नवंबर की बात की जाए तो सिलसिले के असरात यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है कि फैसलाबाद, लाहौर, इसके अलावा खुशाब, तलागंग, वादी सून, चकवाल, सरगोदा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, इसके अलावा अटक के इलाके शामिल हैं। जहलम, पिंड दादन खान, कंदवाल, भलवाल, इन इलाकों में बादल बनने, बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। पिशावर, लंडी, कोतल, तोरखम, पाड़ा चनार, मर्दान, मालाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, चित्राल, बालाकोट, मालम जब्बा, नारान, कागान, गिलगत, अस्तोर, हुंजा, चलास, सकरदू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, मुजफ्फराबाद, अनंतनाग, बांदीपुरा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान 29 नवंबर से मौजूद है। मुल्क के बाकी ज़्यादातर इलाकों में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जुनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में यहाँ पर 28 और 29 के दौरान कुछ मकामात पर गहरे बादल बन सकते हैं, जिसमें तफ्तान, पंजगूर, तुरबत, गवादर और माड़ा जीवानी, पसनी के इलाके शामिल हैं। कुछ बादल कराची में भी आपको 28 से 29 के दरमियान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी खातिर खा बारिश के इम्कानात नहीं होंगे। मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। इसी मशरकी पट्टी में, जिसमें बहावल नगर, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर फ़िलहाल 29 को भी कुछ बादल बनने, बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मॉडल एरर भी हो सकता है, इसकी उम्मीद नहीं है। अलबत्ता यहाँ खित्ता पोठवार, बलई, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ पर सिस्टम का असर कुछ होगा तो यहाँ पर बारिश के इम्कानात रहेंगे। अगर यहाँ पर हम 30 नवंबर की बात करें तो 30 नवंबर को यह सिलसिला बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश और ज़बरदस्त बर्फ़बारी का सबब बनेगा, और उम्मीद है कि इस सीज़न की अब तक की अच्छी बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल सकती है, और मर्री में भी बर्फ़बारी के इम्कानात 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दौरानिए में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा जहलम, गुजरात, खारियाँ, कंदवाल, भलवाल, नारोवाल, लाहौर, सियालकोट, शक्करगढ़, जफरवाल, पुसरोर, मुरीदके के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर ननकाना साहब, सांगला हिल, फैसलाबाद, पतोकी, सहीवाल, पाकपतन, उकाड़ा के इलाके शामिल हैं। जहंग, चिनियोट, सरगोधा, चकवाल, अटक, इसके अलावा मियाँ वाली के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है, और यहाँ पर भारी बर्फबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है, जबकि गिलगित के इलाकों के साथ साथ शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें वादी सवात, मलम जब्बा, नारान, कावान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी भारी बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बात की जाए पिशावर, लंडी, कोतल, तुरखम, पाड़ा चनार, मानसहरा, मिंगोरा, हरीपुर, सवाबी, एबटाबाद, कोहाट के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी 29 और 30 नवंबर के दौरान में यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीरिस्तान, टांग, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में बादल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मुल्क के बाकी ज़्यादातर जुनूबी इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। अगर यहाँ पर 1 दिसंबर की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों के साथ साथ शुमाली पंजाब के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इस सिलसिले के असरात रहेंगे, बारिश देखने को मिलेगी, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में वसी मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। यहाँ पर 1 को काफ़ी तेज़ हवाएँ चलने के इम्कानात भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ठंड में इजाफे का सबब बनेंगे, और यहाँ पर जो स्मोक की कैफियत है उसमें भी आपको खातिर खा कमी देखने को मिलेगी। तो 1 दिसंबर तक इन इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। अब हम यहाँ पर मिड रेंज फोरकास्ट की बात करें तो जो 1 से 5 दिसंबर के दौरानिए में एक कमज़ोर सिलसिला असरअंदाज हो सकता है, जिसके बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं होगा। अगर लॉन्ग रेंज की फोरकास्ट की बात करें तो उम्मीद है कि 12-13 दिसंबर तक मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ़ खुश्क रहेगा। धुंध की शिद्दत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नमी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके पाकिस्तान के आसपास यहाँ पर सर्कुलेशन बनेंगे। यहाँ भारत के वसी इलाकों में तो बारिश होगी, तो ये नमी जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो दिसंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता होगा आगाज़ में, यहाँ पर धुंध की शिद्दत बढ़ सकती है। कुछ मगरबी सिलसिले पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरबी इलाकों को 15 दिसंबर तक मुतासर कर सकते हैं, लेकिन वसी पैमाने पर कोई भारी स्पेल हो ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता एमजीओ वेव की बात की जाए तो इस वक्त ये फ़ेज़ 2 पर मौजूद है और आगे बढ़ रही है। फ़ेज़ 3, 4, 5, 6 और 7, उसके बाद ये फ़ेज़ 8 और 1 पर पहुँचेगी, और ये तकरीबन 12-13 दिसंबर के बाद ऐसा होगा। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 2 सिलसिले सिंध तक कश्मीर बारिशों का सबब बने। एक सिलसिला तो उम्मीद है कि काफ़ी तगड़ा पाकिस्तान को मुतासर करेगा और मुल्क में
तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह कहीं हल्की कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिशें देखने को मिलेंगी और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी भी होगी। लेकिन दूसरे सिलसिले की उम्मीद अभी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जो कि दिसंबर के आखिरी दिनों में असरअंदाज होगा, लेकिन अभी भी इम्कानात मौजूद हैं। MGO वेव के स्टे करने पर है, अगर वो मुख्तसर दौरानिया के लिए ठहरी तो एक सिलसिला ताकतवर असरअंदाज होगा। अगर उसने एक हफ़्ते से 10 दिन 15 दिन क़याम किया फ़ेज़ 8 और 1 पर, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 सिलसिले असरअंदाज हों और बारिशें देखने को मिले। फ़िलहाल किसान भाई, जो शुमाली इलाकों के किसान भाई हैं, ये 1 दिसंबर तक मोहतात रहें, उसके बाद जो है मौसम मजमूई तौर पर पाकिस्तान के वसी पैमाने पर खुश्क हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें जो एनसो की ताज़ा तरीन अपडेट है, उसमें जो है वो दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी देखने को मिली है। यहाँ पर देखें तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था, उसमें 1.66 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 3.4 के दर्ज किए गए थे, जबकि उसका जो नवंबर का पहला हफ्ता था उसमें 1.64 और नवंबर के दूसरे हफ्ते में 1.62 और नवंबर के तीसरे हफ्ते में 1.78 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे थे। लेकिन अभी जो अपडेट ताज़ा तरीन आज की है, उसमें दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर देखें तो 1.78 आखिरी हफ्ते में जो 19 नवंबर को ख़त्म हुआ था, उसमें 1.78 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर कमी देखने को मिली है। जो दर्जा हरारत जो है वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में दर्ज हुए थे 1.62, वही दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव अभी जारी है, तो ये सूरत हाल मज़ीद आगे रह सकती है, जिसके सबब जो है वो एल नीनो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो, ऐसी उम्मीद फ़िलहाल 15 दिसंबर तक दिखाई नहीं दे रही है। अगर जो है इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो दर्जा हरारत में कमी देखने को मिली है। अब एक दर्जा हरारत 1.37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव फेज़ में। अगर MGO वेव की बात की जाए तो ये फेज़ 2 पर मौजूद है और ये पाकिस्तान के लिए अभी फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें एल नीनो पैटर्न की, तो एल नीनो पैटर्न में जो बड़ा लो प्रेशर सिस्टम बनता है वो यहाँ पर नैनो 3.4 के मकाम पर बनता है। उसके बाद जो लो प्रेशर बनता है वो अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, बहिरा रूम और आसपास के इलाकों पर बनता है, जिसके सबब मगरबी सिलसिलों की शिद्दत बढ़ जाती है और एक के बाद एक मगरबी सिलसिले असरअंदाज होते हैं। लेकिन आप देखें तो पिछले 1.5-2 माह से बहिरा रूम में कोई भी ताकतवर सिलसिला जो है सिलसिले की फार्मेशन नहीं हो सकी, जिसका सबब जो है वो यहाँ पर खुश्क हवाओं का रहना है, जिसके सबब बहिरा रूम में कोई ताकतवर सिलसिला जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, जिसके सबब भी कुछ जो है वो पाकिस्तान के वसी पैमाने पर बारिशें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूट्रल फेज़ चल रहा है, जिसके सबब जो है जो बहिरा रूम के इलाके हैं यहाँ पर भी खुश्क हवाओं का राज होता है और पाकिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी खुश्क हवाओं का राज होता है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर बना रहता है, जिसके सबब इन इलाकों में बारिशें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। न्यूट्रल फेज़ में अगर यहाँ पर कोई बारिश का स्पेल अच्छा देखने को मिल जाए तो उसके लिए MGO वेव का फेवरेबल होना लाजमी है, जो कि अभी अगले 2 हफ्तों में फेवरेबल होती दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद है कि वस्त दिसंबर के बाद ही इसके करंट्स पाकिस्तान में बारिशों के लिए फेवरेबल फेज़ पर पहुंचेंगे।